हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, एक कंसेप्ट पढ़ लिया था, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। बेटा एसेट्स और लाइबिलिटी को हम रीवैल्यू करना सीख रहे थे और मैंने लॉजिक भी बताया था कि क्यों रीवैल्यू करने की ज़रूरत पड़ रही है। बेटा एक नए पार्टनर से आप कैपिटल मांगते हो बेटा, तो कैपिटल आप बेटा अपनी एसेट्स और लाइबिलिटी पर बेस्ड मांगते हो। और बेटा कैपिटल मांगने के लिए एसेट्स और लाइबिलिटी को सही वैल्यू पर लेकर आना जरूरी है, ना कि हिस्टोरिकल कॉस्ट से आपका काम चल सकता है बेटा। तो मैंने ये बात समझाई थी आपको। बेटा बुक से 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिए थे। आज बुक पर जितने भी क्वेश्चन है बेटा रीवैल्यूएशन के, सब फिनिश करते हैं बहुत जल्दी से। लो प्यारे बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 46 47 में होमवर्क देकर गया था। करते हैं इसकी बात एक बार फिर से। क्वेश्चन नंबर 48 भी करेंगे, 49 50 51 52 सब आज ही फिनिश करेंगे बेटा। लो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से। कहता है पास एंट्रीज इन अ फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन द एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा मुझे जर्नल एंट्री पास करनी है, और बेटा बोलता है कब जर्नल एंट्री पास कर रहे हो आप, जब एक पार्टनर का एडमिशन हो रहा है तब। मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000, बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। मशीनरी को 16,000 से कम करना है बेटा, बिल्डिंग को 40,000 से बढ़ाना है। ठीक है जी बाबू। सेकेंड एंट्री में बोलता है प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑफ डेटर अमाउंटेड टू ₹80,000। एक प्रोविजन क्रिएट करना है आपको डेटर पे 5% बेटा, और 80,000 के डेटर है, हो जाएगा। आपको कहता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। आपको बेटा प्रोविजन में इंक्रीज करना है 12,000 रुपये का, ये भी कर देंगे बेटा। कहता है फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। फर्नीचर को बेटा 40% से रिड्यूस करना है। और बेटा फिफ्थ पॉइंट में बोलता है फर्नीचर बुक वैल्यू 50% इज टू बी रिड्यूस टू 40%। 40% तक रिड्यूस करके लाना है, दैट मीन्स बेटा 60% रिड्यूस करना है। तो प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 46। खोदा पहाड़ और निकली चुईयाँ। बेटा अलग अलग जर्नल एंट्री करने से बेटर है एक जर्नल एंट्री में सब कुछ फिनिश कर दो। मेरा मानना तो ये है बेटा, एक ही जर्नल एंट्री में हर चीज फिनिश कर देनी चाहिए आपको। लो प्यारे बच्चों देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की। बाबू मेरा मानना यह है 2 जर्नल एंट्री करके सब चीज़ें फिनिश की जा सकती हैं, तो 5 जर्नल एंट्री करनी क्यों है। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे आप करना चाहो बेटा वैसे भी कर सकते हो, वो भी करेक्ट है। लो जी मैंने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट रेडी किया बेटा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। लो बच्चों मैं फॉर्मेट रेडी कर चुका हूं, और बेटा फटाफट से जर्नलाइज करते हैं। सबसे बाबू ये सीरियल नंबर लिख लेना, क्योंकि रीवैल्यूएशन में जनरली कोई डेट होती नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, पहली जर्नल एंट्री कहता है मशीनरी को रिड्यूस करना है 16,000 रुपये से। बेटा मशीनरी एक एसेट है, और बेटा जब भी एसेट को कम करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या करना है बेटा, अगर एसेट है जो चीज़ डेबिट होती है उसको कम करना है, तो मेरे प्यारे बच्चों उसको क्रेडिट में लिख दो। यानी कि बेटा मैं लिख रहा हूं टू मशीनरी 16,000, टू मशीनरी 16,000। और बेटा डेबिट किसको करेंगे, रीवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। बेटा रीवैल्यूएशन में कोई फिगर मत लिखना, मशीनरी में लिख दो 16,000। लो जी बढ़ो आगे। कहता है बेटा बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 40,000। बिल्डिंग को 40,000 रुपये से बढ़ाना है। बेटा बिल्डिंग एक एसेट है, और अगर एसेट को बढ़ाना है बेटा तो डेबिट साइड को बढ़ा दो। लो मेरे प्यारे बच्चों एंट्री करो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और बेटा टू रीवैल्यूएशन मैंने काफ़ी स्पेस देकर लिख दिया बेटा, क्योंकि मुझे उम्मीद है बेटा और कुछ एंट्रीज भी आ सकती हैं इसमें। तो बेटा बिल्डिंग के आगे लिख दो 40,000, रीवैल्यूएशन के आगे अभी कुछ मत लिखना, वहाँ टोटल जाएगा। ठीक है जी बढ़ो आगे।
कहता है प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट एट द रेट 5% ऑफ द डेटर अमाउंटेड टू ₹80,000। बेटा डेटर है 80,000 के, कहता है 5% प्रोविजन क्रिएट कर दो। बेटा आपको डाउट है कि डेटर जो 80,000 रुपए के हैं कि सारा पैसा नहीं मिल पाएगा इससे, ये कहीं ना कहीं बेटा आपको कुछ ना कुछ चोट देकर जाएंगे, कहीं ना कहीं बेटा कुछ ना कुछ पैसे आपके मार लेंगे। बेटा जब बेटा कुछ ना कुछ पैसे मेरे मरने ही वाले हैं बेटा, तो मैं पहले ही प्रिपेयर रहा हूँ उसके लिए, मैं पहले ही प्रोविज़न बना रहा हूँ बेटा। और प्रोविज़न होता क्या है बेटा, देखो सुन लो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था लास्ट क्लास में भी, अब बता देता हूँ। बेटा आप सोच रहे होंगे कि प्रोविज़न लायबिलिटी कैसे होता है, मैंने उस दिन भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि बेटा प्रोविज़न एक लायबिलिटी होता है। आप सोच रहे होंगे कैसे होता है। देखो बेटा, अगर डेटर हैं 80,000 के और आपको बोलता है 5% प्रोविज़न बनाना है, और आपने क्या करा, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट डिडक्ट किया। प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट इसमें से डिडक्ट अगर आपने किया बेटा 5% यानी कि 4,000 रुपये, तो आपने डेटर को रिप्रेजेंट किया बेटा 76 पर। आप एक बात समझो बेटा, मैंने बोला था प्रोविज़न हमेशा लायबिलिटी होता है, क्यों बोल रहा था मैं, समझ लो। अगर कोई चीज एसेट में से माइनस होकर रिप्रेजेंट कर रहे हो आप बैलेंस शीट में, देख लो बेटा है ये जरूर एसेट साइड, लेकिन बेटा आप एसेट में माइनस कर रहे हो इसको। आप बैलेंस शीट में अगर इसको एसेट साइड में से माइनस कर रहे हो, दैट सिंपली मींस इट इज अ लायबिलिटी। अगर आप दिखाना चाहो तो इसको लायबिलिटी में भी दिखा सकते हो बेटा, बैलेंस शीट का टोटल तब भी बराबर आएगा और 100% बराबर आएगा। तो बेटा कोई भी प्रोविजन हो हमेशा लायबिलिटी होता है, हमेशा। तो आपको कहता है बेटा 5% प्रोविजन क्रिएट करना है डेटर पर, यानी कि बेटा लायबिलिटी बनानी है, और लायबिलिटी बनानी है तो बेटा लायबिलिटी हमेशा क्या होती है, क्रेडिट होती है मेरे प्यारे बच्चों। कर दो क्रेडिट, बन जाएगा प्रोविजन। तो बेटा ये लो मैं क्रेडिट कर रहा हूं, तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिख देता हूं मैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट को बेटा मैं क्रेडिट कर रहा हूं, कितने रुपए, 5% प्रोविजन बनाना है, 80,000 का बना दिया। चलो जी बढ़ो आगे। बेटा आपको कहता है प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बेटा एक और प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स। मेरे प्यारे बच्चों अगेन प्रोविजन है बेटा, दैट मीन्स अ लायबिलिटी, और कहता है लायबिलिटी को इंक्रीज करना है 12,000 से। लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, और अगर बढ़ानी है तो बेटा और क्रेडिट कर दो 12,000 रुपए से। लो प्यारे बच्चों लिख रहे हैं हम टू प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम अमाउंटेड टू ₹12,000। लो प्यारे बच्चों बढ़ो आगे। आपको कहता है बेटा फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 40%। बेटा फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू, जिसको आपने बैलेंस शीट में दिखाया हुआ है 50,000 रुपये, आज उसकी वैल्यू को 40% से कम करना है। बेटा 50,000 की चीज का 40% 20,000 रुपये से कम करना है। तो कर दो बेटा, एक एसेट को कम करना है बेटा, एसेट हमेशा डेबिट होती हैं, कम करने के लिए इसको क्रेडिट साइड लिख दो। लो प्यारे बच्चों तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया बेटा, टू फर्नीचर अकाउंट अमाउंटेड टू रुपीज, बेटा कितना 20,000, अमाउंटेड टू ₹20,000 मैंने रिकॉर्ड कर दिया। चलो जी बढ़ो आगे। फिफ्थ एंट्री कहता है बेटा फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%। बेटा पहले बोलता है रिड्यूस्ड बाय 40%, अब इस एंट्री में बोलता है रिड्यूस्ड टू 40%। इसको बेटा 40% तक ले आओ। आपको बोलता है बेटा 50,000 की चीज को कहता है 40% तक ले आओ, तो बेटा इसका 40% होता कितना है, इसका 40% होता है 20,000। कहता है यहां तक ले आओ, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों रिड्यूस कितने से करना है, 30,000 से। तो फर्नीचर को अब दोबारा से रिड्यूस करना है 30,000 से मेरे प्यारे बच्चों। अगर 30,000 से रिड्यूस करना है बेटा, एसेट को कम करना है बेटा, क्रेडिट साइड दिखा दो। और मैंने क्रेडिट साइड पहले दिखाया हुआ है बेटा, तो मैं ये अमाउंट 20,000 की जगह 50,000 कर देता हूँ। मैंने क्या किया बेटा, फोर्थ में अमाउंट आ रही थी 20,000, फिफ्थ में अमाउंट आ रही थी 30,000, और दोनों को मैंने इकट्ठा करके लिख दिया 50,000 रुपये।
तो बेटा ये फोर्थ और फिफ्थ का टोटल है। तो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। टोटल कर लो 20, 70। लो प्यारे बच्चों, बाबू यहां पर इसने ना ये नरेशन लिख लेना, यहां पर इसने ये नहीं बताया कि पुराने पार्टनर कौन है। बाबू मेरे को रीवैल्यूएशन का कभी बैलेंस नहीं छोड़ना होता, मैं रीवैल्यूएशन का बैलेंस हमेशा बांटता हूं। यहां पर डेबिट में 82, क्रेडिट में है बेटा 40, दैट मींस डेबिट में 42 बच गया, और डेबिट में 42 बच गया। तो इसको खत्म करने के लिए बेटा आप क्या लिखोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा मैं तो जर्नल एंट्री करना चाहता था, ओल्ड पार्टनर के नाम नहीं दिए इन्होंने, तो मैं ओल्ड पार्टनर को डेबिट कर देता, 42,000 को ओल्ड रेशो में बांट देता, लेकिन इन्होंने नहीं दिया बेटा, इसलिए ये एंट्री नहीं हो पाई इस क्वेश्चन में। इसी वजह से सिर्फ फर्स्ट की 2 एंट्री हुई हैं बेटा, शुरू की 2 एंट्री हुई हैं, बाकी थर्ड एंट्री हो नहीं पाई इस क्वेश्चन में, अदरवाइज होनी जरूर है बेटा। अगर ओल्ड पार्टनर पता है, ओल्ड रेशो पता है, तो जरूर कर क्या ना, रीवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस नहीं होता बेटा। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 जल्दी से कहता है, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा आपको फर्म के जर्नल में कुछ एंट्री करनी है नया पार्टनर आने पर। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा 20,000 रुपए की, कहता है आर टू बी अकाउंटेड, अकाउंट्स में ले आओ बेटा, ठीक है जी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर फॉर 5,000 इज टू बी अकाउंटेड। बेटा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी थी टुवर्ड सप्लायर, यानी कि क्रेडिटर्स थे बेटा 5,000 रुपए के, कह रहा दिखाए नहीं, दिखा दो, दिखा देते हैं बेटा। और कहता है बेटा एन आइटम ऑफ ₹1600 इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। बेटा 1,600 रुपए देने थे क्रेडिटर के, कहता है अब कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो क्लेम खत्म हो गया, यानी कि बेटा अब उसको रिटर्न बैक करना है, अब देना नहीं है बेटा, ये 1,600 रुपए उसको नहीं देने क्रेडिटर को। और आपको कहता है जर्नल एंट्री कर दो। लो प्यारे बच्चों कर देते हैं फटाफट से जर्नल एंट्री। मैं रब करता हूं बेटा, लो जी बेटा क्या कहता है आपको, पढ़ो। आपको कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है 20,000 की, अकाउंट फॉर करनी है। बेटा आज तक इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं करी, आज करनी है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, तो बेटा रिकॉर्ड करनी है, कर दो डेबिट। क्या दिक्कत, क्या है, परेशानी क्या है बेटा इसमें, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। और मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के बेटा क्या कर रहा हूं, रीवैल्यूएशन को लिख रहा हूं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बेटा 20,000 रुपए रीवैल्यूएशन में नहीं लिख रहा हूं। चलो जी बढ़ो आगे बेटा। आपको बोलता है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी है और उसको 5,000 रुपए से रिकॉर्ड करना है। इट इज अ टुवर्ड्स क्रेडिटर लाइबिलिटी। बेटा टुवर्ड्स सप्लायर लाइबिलिटी, तो बेटा यानी कि क्रेडिटर है, 5,000 रुपए की लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना है। बेटा लाइबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं, तो प्यारे बच्चों रिकॉर्ड करने में मिनट भी मत लगाओ। मैंने लिख दिया बेटा टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और डेबिट कौन होगा बेटा, रीवैल्यूएशन। अमाउंटेड टू ₹5,000, रीवैल्यूएशन में मत लिखो बेटा, मैं टोटल बाद में करूंगा। चलो जी थर्ड वन, एन आइटम ऑफ 1,600 इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस शुड बी रिटर्न बैक। बेटा क्रेडिटर जो 1,600 रुपए के थे उसमें एक आइटम है, कहता है रिटर्न बैक कर दो उसको। बेटा यानी कि ये 1,600 रुपए क्या करने हैं मेरे प्यारे बच्चों, वापसी। बेटा ये कोई आइटम कहता है 1,600 रुपए की आइटम क्रेडिटर में जुड़ी है, आज उसका क्लेम खत्म हो गया, यानी कि आपको ये 1,600 रुपए कभी नहीं देने। क्रेडिटर को कम करना है बेटा, लाइबिलिटी को कम करना है आपने, और लाइबिलिटी को कम करने के लिए हमेशा डेबिट करते हैं। लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट होती है बेटा, कम करने के लिए डेबिट करते हैं, तो कर दो डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट तो रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू ₹1,600। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने अब टोटल लिख दिया है और यहां पर मेरा क्वेश्चन फिनिश हो जाता है। बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, लो लिखो नरेशन, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड
being creditors revalued। तो मैंने बेटा दोनों जर्नल एंट्री कर दी हैं। अभी आपको सही बात बताऊं बेटा, मुझे थर्ड एंट्री भी करनी चाहिए थी, लेकिन क्वेश्चन ने कोई ओल्ड पार्टनर नहीं बताया, कोई ओल्ड रेशो नहीं बताई, तो मैं नहीं कर पा रहा। अदरवाइज बेटा क्रेडिट बैलेंस इज 21600, डेबिट बैलेंस इज 5000, दैट मीन्स 16600 का क्रेडिट बैलेंस है। और बुक से खत्म करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए था, इसको डेबिट करना चाहिए था, ओल्ड पार्टनर में बांटना चाहिए था इन ओल्ड रेशियो 16,600 से। क्वेश्चन ने नहीं दिए बेटा ओल्ड पार्टनर के नाम, तो मैं नहीं बांट पा रहा हूं, मेरी मजबूरी है ये। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 47 भी खत्म हो जाता है। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के थे। अब बेटा हम आज के क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूं मैं। 48 कहता है एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक्स और वाई किसी फर्म के बेटा पार्टनर है, ओल्ड PSR 3:2 है। कहता है दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर एंड फिक्स्ड न्यू PSR 3:1। ठीक है जी, जेड एक पार्टनर आया, नई PSR पता है। एट द एडमिशन ऑफ जेड डेटर एंड प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट एग्जिस्ट एज 50,000 एंड 5,000 रिस्पेक्टिवली। कहता है ऑल डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 मिनट में बांट देंगे। सुनो बाबू, समझो पहले हुआ क्या है। बाबू आज जेड का एडमिशन हुआ और कहता है आज बुक्स में आपने क्या कर रखा है, डेटर दिखा रखे हैं 50,000 रुपये और प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट दिखा रखा है 5,000 रुपये। ये बैलेंस शीट में ऐसे हो रखा होगा बेटा, ये बैलेंस शीट में एसेट साइड ऐसे दिखा रखा होगा। डेटर 50,000 रुपये, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट अमाउंटेड टू ₹5,000 और मैंने बेटा शो कर रखा है एसेट साइड 45,000 ऐसे शो कर रखा है। और आपको मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलता है, ऑल डेटर्स आर गुड। जेड के एडमिशन पे आपको पता लगता है सारे डेटर गुड है। बाबू कभी आपने जिंदगी में अंदाजा लगाया था कि ये 50,000 रुपये पूरे नहीं आएंगे? आपको अंदाजा है बेटा 2-4 डेटर ऐसे जो 5,000 रुपये आपके मार लेंगे बेटा, तो आपने प्रोविजन बनाया और आपने एसेट को रिकॉर्ड करा 45,000। आज जेड का जब एडमिशन होता है आपको रियलाइज हुआ कि मेरे सारे डेटर गुड हो चुके हैं, यानी कि बेटा कहीं ना कहीं उनके अंदर ईमानदारी आ चुकी है। आपको उम्मीद है ये पूरे 50,000 रुपये आ जाएंगे। तो बेटा दैट सिंपली मीन्स अगर सारे डेटर गुड है, मेरे सारे पैसे आ जाएंगे, तो मुझे प्रोविजन की जरूरत नहीं है। और अगर मुझे प्रोविजन की जरूरत नहीं है बेटा, प्रोविजन एक लायबिलिटी होता है, यानी कि बेटा मुझे लायबिलिटी को कम करना है। और बेटा लायबिलिटी को कम करना कितनी मुश्किल बात है, लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती हैं बेटा, कम करना है डेबिट कर दो बेटा लायबिलिटी को। लो बेटा क्वेश्चन का था, बस इतना सा ही था बेटा, बस इतना सा ही था, सोचने का ही गेम है बेटा। सोचोगे अकाउंट्स करनी इतनी आसान है, आप सोच भी नहीं सकते बेटा। अगर आपके अंदर सोचने की ताकत है ना बेटा, तो अकाउंट्स आपके लिए सबसे इजी सब्जेक्ट है। लो बेटा सारे डेटर गुड हो चुके हैं बेटा, यानी कि हमारे बिजनेस को प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट की कोई जरूरत नहीं है। और अगर इस प्रोविजन की जरूरत नहीं है, दैट मीन्स बेटा आपको लायबिलिटी को रिड्यूस करना है। प्रोविजन एक लायबिलिटी होती है, तो बेटा लायबिलिटी को खत्म करना है, कम करना है, तो उसके लिए बेटा लायबिलिटी को डेबिट किया जाता है। कर दो डेबिट, प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट। बेटा क्या करोगे, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹5,000, अमाउंटेड टू ₹5,000 बीइंग लायबिलिटी रीवैल्यूड। लो बेटा मैंने रीवैल्यूएशन कर दिया, लेकिन मैंने हमेशा बताया आपको रीवैल्यूएशन का कभी कोई बैलेंस छोड़ा नहीं जाता। बेटा यहाँ क्रेडिट बैलेंस दिखा रखा है आपने 5,000 रुपये, कोई डेबिट बैलेंस नहीं है। खत्म करो बुक से बेटा, जितनी अमाउंट क्रेडिट है उतनी डेबिट करके खत्म करो बेटा। लो मैं खत्म कर रहा हूँ रीवैल्यूएशन को बुक से। तो मैंने क्या किया बेटा, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। और बेटा किसमें, ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशो, शायद XY थे 3:2 में,
तो बेटा ओल्ड पार्टनर एक्स वाई थे और 3:2 ही रेशो थी बेटा टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। बेटा 5,000 रुपए का बैलेंस था, ओल्ड रेशो इज 3:2, तो बेटा मैं क्या कर रहा हूं 3:2 में बांट रहा हूं, लिख क्या रहा हूं बेटा बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। वैसे ये प्रॉफिट है मुझे पता है, लेकिन बेटा आप देखकर लिखना, आप बैलेंस वर्ड की आदत डाल लो। बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, खत्म हो गया क्वेश्चन। लो प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 48 फिनिश। 49 को रीड करते हैं बहुत जल्दी से। 49 रीड कर रहा हूं मैं बहुत जल्दी से। बेटा बोलता है 49 में एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड, स्टॉक having a book value 1 lakh is to be reduced by 40%। बेटा Z के एडमिशन पे क्या हो रहा है, स्टॉक जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए 40% से कम करना है। एंड अ फर्नीचर हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 60,000 इज टू बी रिड्यूस्ड टू 40%। इसको 40% तक लेकर आना है बेटा। कहता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। बेटा 2 मिनट का भी क्वेश्चन नहीं है। लो फटाफट से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, इसको रब करके। क्वेश्चन नंबर 49। लो बेटा बाबू, स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू 1 लाख रुपए है, कहता है उसको 40% से कम करना है। यानी कि बेटा 40% कितना हुआ, 40,000 रुपए। 40,000 रुपए से कम करना है बेटा। एसेट को कम करना है, एसेट हमेशा डेबिट होती है, कम करने के लिए क्रेडिट साइड लिख दो। और जब क्रेडिट साइड लिखोगे बेटा तो डेबिट किसको करोगे, रीवैल्यूएशन को। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। बेटा स्टॉक में फिगर लिखना 40,000, रीवैल्यूएशन में अभी मत लिखो, ठीक है जी। कहता है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 60,000 है, इसको आपको 40% तक लेकर आना है। बेटा 40% कितना बैठता है, 24,000 रुपए। कहता है रिड्यूस्ड टू 40%, तब तक रिड्यूस करते रहो जब तक 40% ना बच जाए। तो बेटा ये 40% है, यानी कि रिड्यूस कितना करना है बेटा, 36,000, यानी कि 60% रिड्यूस करना है फर्नीचर को। तो बेटा फर्नीचर एसेट है, उसको रिड्यूस करना है, क्रेडिट कर दो। लो बेटा अमाउंटेड टू ₹36,000। तो बेटा मेकिंग अ टोटल ऑफ 76। क्वेश्चन बेटा खत्म हो जाता है, लेकिन बैलेंस बांटना मत भूलना। बीइंग एसेट्स रीवैल्यूड, बेटा बैलेंस बांटना मत भूलना। रीवैल्यूएशन का बेटा डेबिट साइड है 76,000, क्रेडिट है नहीं बेटा। तो आपको बुक से इसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, सेम अमाउंट से क्रेडिट कर दो। लो बेटा मैंने क्रेडिट कर दिया टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। पुराने पार्टनर पुरानी रेशो करो डेबिट, एक्स और वाई 3:2 है बेटा। अगेन एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो बेटा आपको 76,000 को बांटना है 3:2 में, 3:2 में बांटना है बेटा। लो यही आएगी फिगर, हाँ बिल्कुल यही आएगी। बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा बैलेंस वर्ड लिखने की आदत डाल दो। ऑल्दो मुझे पता है ये लॉस है, मुझे नहीं पता बेटा आप कितना समझ पाते हो ऐसी चीजों को। लो बेटा तो बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। गजब क्वेश्चन है ये, गजब क्वेश्चन है बेटा। और 51 इससे भी गजब क्वेश्चन है, लेकिन 51 मैं नहीं कराऊंगा पहली बार। 11th की नॉलेज है, देखो तो सही कितना कर पाओगे। तो 51 होमवर्क लिखना बेटा। मैं 50 और 52 कराता हूं, फिर बैच को वाइंड अप करते हैं बेटा। कहते हैं एक्स और वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। एक्स और वाई बेटा दो पार्टनर है, ओल्ड PSR 3:2 है बेटा। कहता है दे एडमिटेड जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट। जेड एक नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ जेड
इन्वेस्टमेंट अपीयर्ड 80,000। बेटा बुक्स में इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की है, ठीक है। कहता है हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन बाय एक्स एंड वाई इन द PSR एट द बुक वैल्यू। बाबू कहता है 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, 40,000 की इन्वेस्टमेंट को एक्स और वाई ले गए अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है जी बेटा। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक्स और वाई लेकर गए हैं बेटा एट द बुक वैल्यू, यानी कि बेटा 40,000 की चीज 40,000 में ले गए। 80,000 की इन्वेस्टमेंट है, कहता है आधी इन्वेस्टमेंट को बुक वैल्यू पर ही ले गए, 40,000 की चीज को 40,000 में ले गए बेटा अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, ठीक है जी। और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। और कहता है बेटा बची हुई इन्वेस्टमेंट अब 50,000 रुपए की एक जर्नल एंट्री पास कर दो। लो मेरे प्यारे बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन में से एक है। लो आप मेरे साथ साथ चीजों को समझना बेटा, आप मेरे साथ साथ चीजों को समझना। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, सोचना बस बहुत जरूरी है, सोचना सबसे जरूरी चीज है बेटा। लो ये रहा क्वेश्चन नंबर 50। बाबू देखो, बैलेंस शीट ऐसे दिखा रही होगी इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट है, मैं बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट प्रिपेयर कर रहा हूं। बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखा है इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹80,000, इन्वेस्टमेंट 80,000 रुपए की। कहता है इनमें से आधी इन्वेस्टमेंट एक्स और वाई ले गए अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में और बुक वैल्यू पर ले गए, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। एक्स और वाई की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। बेटा जब वो इन्वेस्टमेंट ले जाएंगे घर तो क्या इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी? बिल्कुल कम हो जाएगी बेटा। जब एक्स और वाई पर्सनली अपने घर लेकर जाएंगे इन्वेस्टमेंट को तो कम तो होएगी इन्वेस्टमेंट। तो बेटा इन्वेस्टमेंट डेबिट होती है। देखो एसेट साइड में लिखी है, कम करने के लिए क्या करो बेटा? कम करने के लिए ना मेरे प्यारे बच्चों इनको क्रेडिट कर दो। लो मैंने क्रेडिट कर दिया बेटा, इन्वेस्टमेंट को कम कर रहा हूं। कितने रुपए की इन्वेस्टमेंट ले गए? हाफ। हाफ मतलब 80,000 की चीज का आधा 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट घर ले गए। बेटा क्या करूं? क्या कोई कैश देकर, क्या कैश देंगे क्या एक्स और वाई? बेटा देना तो कैश चाहिए, लेकिन मैंने आपको बहुत सी बात समझाया है, अगर क्वेश्चन कहीं कुछ स्पेसिफाई ना करे तो बेटा कैश की बात नहीं होती पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म में। अगर पैसे लेने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी कैपिटल को कर दो डेबिट, और अगर बेटा इनको पैसे देने हैं तो इनकी कैपिटल को चुपचाप से बढ़ा दो। मेरे प्यारे बच्चों यहां 40,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वो घर लेकर जा रहे हैं, तो बेटा हमने पैसे लेने हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी कैपिटल को कम क्यों नहीं करते आप? लो कम करो ना। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स तेरे से भी पैसे लेने हैं, कितने? जितनी तू इन्वेस्टमेंट लेकर गया। वाई तेरे से भी पैसे लेने हैं, कितने? जितने तू बेटा घर लेकर गया। तो उसके बदले में इनकी कैपिटल को आपने कम कर दिया। बेटा ये जो इन्वेस्टमेंट है ये 3:2 में घर लेकर गए हैं, यानी कि 24,000 की लेकर गया है एक्स और वाई लेकर गया 16,000 रुपए की। बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय एक्स एंड वाई। तो बेटा आपने क्या करा? एक्स और वाई ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर कर लिया। बेटा आपने टेक ओवर कर ली तो आपसे पैसे लेने हैं, हमने आपकी कैपिटल को डेबिट कर दिया। क्या बेटा मैंने ये रीवैल्यूएशन सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया, ये ना तो कोई रीवैल्यूएशन की बात है बेटा। बाबू क्वेश्चन जैसा कहता है मैं कहता हूं वैसा क्यों नहीं सोचते आप? आपको जरूरी थोड़ी है रट्टा ही मारना है चीजों का। मैंने तो कुछ भी रट्टा नहीं मारा, मुझे जो मर्जी जर्नल एंट्री दे दो, पूरे दुनिया जान से कहीं से ढूंढ लाओ बेटा, ऐसी कोई जर्नल एंट्री नहीं है जो हम कर नहीं सकते। कोई जर्नल एंट्री दे दो कोई भी बेटा, सिर्फ सोचने का काम होता है अकाउंट्स में। तो प्यारे बच्चों ये जर्नल एंट्री भी मैंने अपनी सोच समझ से की है। अब बोलता क्या है बेटा, जब 40,000 80,000 की कोई इन्वेस्टमेंट थी, 40,000 की तो गई, बची 40,000 की। कहता है अब आपने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया और पता लगा ये तो 50,000 की है, यानी कि 40,000 की चीज 50,000 की होगी। 10,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। बेटा इन्वेस्टमेंट एक एसेट है, डेबिट होती है, बढ़ाना है तो बेटा डेबिट कर दो। लो प्यारे बच्चों मैं इन्वेस्टमेंट को डेबिट करता हूं, ये रीवैल्यूएशन है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, और मेरे प्यारे बच्चों क्रेडिट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट अमाउंटेड टू ₹10,000 being investment revalued
बीइंग इन्वेस्टमेंट रीवैल्यूड। लो बेटा मैंने इन्वेस्टमेंट को रीवैल्यू किया और मैंने आपको बोला है बेटा रीवैल्यूएशन में कभी बैलेंस नहीं छोड़ते। बेटा रीवैल्यूएशन 10,000 का क्रेडिट पड़ा है, बुक से खत्म करो। कैसे करोगे बेटा? डेबिट करके। लो प्यारे बच्चों, तो रीवैल्यूएशन को खत्म कर रहे हो बुक से, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट एंड टू वाई कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए बेटा? 10,000 रुपए हैं बेटा, बांट दो 3:2 में, यानी कि x के सामने बेटा 6,000, y के सामने 4,000, बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड। लो बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 खत्म हो जाता है। 51 एक क्वेश्चन ऐसा है मैं जो आपको होमवर्क देना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं आपके स्किल्स बेटा, ठीक है ना। आप 51 खुद से करेंगे और मैं जो करा रहा हूं वो करा रहा हूं 52। समझना बेटा, कहता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश एसेट्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सुरेश एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ रमेश एंड नरेश वर रीवैल्यूड एज फॉलोस। और आपको नीचे बोलता है जर्नल एंट्री पास करनी है, आपको 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन देता है। कहता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट 10% वाज मेड ऑन सन्ड्री डेटर वैल्यूइंग 50,000। एक प्रोविजन क्रिएट करना है, 10% लायबिलिटी बढ़ानी है, बढ़ा देंगे। क्रेडिटर वर रिटर्न बैक 5,000, क्रेडिटर को 5,000 रुपये नहीं देने बेटा, कम करना है, कर देंगे। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20%, बुक वैल्यू दिया बिल्डिंग की 2 लाख, तो एसेट बढ़ानी है, बढ़ जाएगी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 15,000, रिकॉर्ड कर देना बेटा, हो जाएगी। प्रोविजन है बेटा 2,000 रुपये का, बनाना है आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर, एक प्रोविजन और बनाना है, बनाओ। और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है बेटा, उसको भी रिकॉर्ड करना है। जर्नल एंट्री पास करो। तो प्यारे बच्चों 1 मिनट लगाते हैं जर्नल एंट्री पास करने में। लो क्वेश्चन नंबर 52 बाबू, सारे क्वेश्चन रीवैल्यूएशन के खत्म हो जाएंगे। लो इसके बाद बेटा बस बम फुटने वाला है। जितने छोटे छोटे क्वेश्चन करे हैं बेटा, सबका बम फुटेगा, इकट्ठे हो जाएंगे और एक बड़ा क्वेश्चन होएगा। और बेटा ये क्वेश्चन 8 नंबर का आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में। एडमिशन से एक क्वेश्चन जरूर आता है बेटा, और लगभग 8 से 10 नंबर का तो चैप्टर कंफर्म आने ही वाला है ये। तो प्यारे बच्चों इसके बाद बड़ी कहानी इंपॉर्टेंट है, बहुत आराम से रिलैक्स मोड में पढ़ते चलना। पिछला सारा रिवाइज होगा तो बहुत आसानी होगी आपको। मैं सोच रहा हूं एक टेस्ट जरूर कंडक्ट करना चाहिए मुझे यहाँ पर इस स्टेज पर। चलो जी बेटा क्वेश्चन नंबर 52 बेटा आपको बोलता है पहले ए एंट्री में कि डेटर 50,000 रुपए के हैं और 10% प्रोविजन बनाना है। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी, और लायबिलिटी बेटा अगर बनानी है तो बेटा क्रेडिट कर दो। लो मैंने कर दिया टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को क्रेडिट कर दिया बेटा। अमाउंटेड टू रुपीज बेटा 10% ऑफ 50,000, यानी कि 5,000 रुपए। और डेबिट क्या होगा बेटा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। चलो जी बढ़ो आगे। बाबू बोलता है क्रेडिटर वर रिटर्न बैक 5,000 रुपए। क्रेडिटर को कम करना है 5,000 रुपए बेटा, लायबिलिटी को कम करना है, और लायबिलिटी को कम करना है बेटा डेबिट कर दो, क्योंकि लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट होती है। तो मैं कम कर रहा हूं बेटा, क्रेडिटर को डेबिट कर रहा हूं और स्पेस देकर लिख रहा हूं टू रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज 5,000। लो बच्चों बढ़ो आगे। बाबू आपको बोलता है बिल्डिंग वाज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 20% और बुक वैल्यू बेटा 2 लाख। बाबू 2 लाख रुपए की बिल्डिंग है, कहता है 20% वैल्यू बढ़ानी है, यानी कि बिल्डिंग की वैल्यू 40,000 रुपए बढ़ानी है। और बेटा बिल्डिंग एक एसेट है, वैल्यू बढ़ानी है, एसेट डेबिट होती है, डेबिट कर दो और चीज बेटा। लो बिल्डिंग को डेबिट कर दिया आपने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अमाउंटेड टू रुपीज 40,000। लो प्यारे बच्चों मैंने बिल्डिंग को डेबिट कर दिया। बढ़ो आगे। कहता है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है बेटा, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट है, रिकॉर्ड नहीं किया, आज रिकॉर्ड करना है, कर दो डेबिट। इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दो बेटा 15,000 रुपए से। लो जी मैंने क्या करा, इन्वेस्टमेंट को डेबिट कर दिया बेटा 15,000 रुपए से। इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। चलो जी बढ़ो आगे।
कहता है एक और प्रोविजन क्रिएट करना है 2000 रुपए का। बेटा प्रोविजन क्रिएट करना है 2000 रुपए का। प्रोविजन हमेशा बेटा क्रेडिट होता है, कर दो रिकॉर्ड 2000 रुपए का आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर। प्रोविजन फॉर रिपेयर, प्रोविजन फॉर रिपेयर अकाउंट बेटा कितना 2000 रुपए। लो प्यारे बच्चों हो गया रिकॉर्ड। एंड लास्ट वन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड सप्लायर 3000। बेटा क्रेडिटर की एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी रह गई है 3000 रुपए। लाइबिलिटी रिकॉर्ड करनी है बेटा, कर दो क्रेडिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 3000 रुपए। क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा। रीवैल्यूएशन के टोटल कर दो। रीवैल्यूएशन के मैं टोटल कर रहा हूं बेटा। लो लिखो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, वैसे तो खाली लायबिलिटी है, एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटी रीवैल्यूड, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। लो बेटा लेकिन ऐसे मत जाना बेटा, बैलेंस बांट देना। रीवैल्यूएशन का बैलेंस बांटना मत भूलना। तो बेटा क्रेडिट साइड बैलेंस आया 60,000, डेबिट साइड बैलेंस आया 10,000 रुपए, यानी कि क्रेडिट साइड 50,000 रुपए अभी भी बच गए। और बच गए हैं बेटा, बचा के नहीं ले जाने, डेबिट करके खत्म करो बुक से। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, पुराने पार्टनर का नाम देख लूं मैं बेटा, नरेश करके था कुछ, रमेश नरेश करके। तो बेटा पुराने पार्टनर के नाम है रमेश और नरेश। और बेटा जब कोई रेशो नहीं दी तो बराबर मानकर बांट दो, रमेश एंड नरेश। तो लो लिखो बेटा, तो रमेश कैपिटल अकाउंट और बेटा टू नरेश कैपिटल अकाउंट। बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड, वैसे ये प्रॉफिट है, बीइंग बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड कितना बच्चों 25 हजार खत्म। तो आपके लिए होमवर्क है बेटा क्वेश्चन नंबर 51। बाबू अब हमने लगभग शुरू से सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और हम 55 तक क्वेश्चन नंबर 1 से 55 तक सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बेटा 56 से लेकर 93 तक की जंग रह गई है और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन अब हमें करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा बेटा इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का क्या तरीका होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप क्वेश्चन नंबर 51 जरूर करके लाना, ठीक है ना बेटा। बाय बाय।